कैसे हो गया, ये हादसा आखिर कैसे हो गया? आपको बता दें कि ये हादसा बारामती के एयरपोर्ट पर वो लैंडिंग के वक्त ये हादसा पेश आया है। ये एक छोटा तैयारा था जो कनाडाई कंपनी का तैयारा था। ये तैयारा 2010 में बना था। उस हिसाब से देखा जाए तो तैयारा जो है वो 16 साल पुराना हो चुका था। ये 8 सीटर तैयारा था, यानी प्लेन, लेकिन इसमें कुल 5 लोग ही सवार थे जो अब तक जानकारी आई है, जिनमें क्रू मेंबर में 2 लोग थे और खुद अजित पवार के साथ 2 लोग थे, उनके सहयोगी या उनके सुरक्षा में तैनात लोग समझ लें। लेकिन किसी की भी जान नहीं बच पाई। यहां तक कि जो डेड बॉडीज है उनकी शनाख्त भी मुश्किल हो रही थी। अजित पवार के बारे में खबर आ रही है कि उनकी जो डेड बॉडीज की पहचान इस तरह से की गई कि उनकी जो घड़ी जो अक्सर वो पहना करते थे, उनको काफ़ी अजीज थी वो घड़ी। और आपको पता है कि एनसीपी का जो चुनावी निशान वो भी घड़ी है, तो उस घड़ी की वजह उनकी पहचान हुई है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि कई इसके बारे में रीज़न सामने आ सकते हैं, आ रहे हैं कि ये जो है मौसम ख़राब था, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन बात यह है कि मौसम ख़राब था तो फिर वो टेक ऑफ के वक्त इसको एसेस क्यों नहीं किया गया? और अब इसकी कई चीज़ें सामने आएंगी, परतें खुलेंगी, बहुत सारी जानकारी जो है वो वक्त जो है उसमें लगेगा। लेकिन पूरे सियासी जो आप कह लें कि जो जगत है उसमें काफ़ी इसको लेकर गम भी है और कुछ हद तक लोगों में एक सवाल है, लोगों के जहन में दबे अंदाज में सवाल सबके जहन में है कि आखिर ये कैसे हो गया और क्या इस पर रोक नहीं लग सकती है, और क्या तैयारा में कुछ खराबी थी, क्या उसके वक्त पर पता नहीं चल पाया, क्या होगा, क्यों हुआ। आपको बता दें कि अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और वो जो है मुंबई से बारामती के लिए उन्होंने टेक ऑफ किया था और दिन में करीब 9 बजे ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। इसके बारे में जो अभी आप देख सकते हैं नज़ारा, इन नज़ारों को देखकर जहन में आपके भी कई सवाल उठते हैं आखिर कैसे हो जाता है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुरली मनोहर पांडे, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के यानी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो आप हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। हमारे साथ शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन जो फॉर्मर ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बता दें कि ये टीएमसी से है। संजय जी, आपके बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों से मैं बातचीत करूं, मैं चाहूंगा कि जरा इस हादसे पर जो सियासी कुछ हस्तियां उन्होंने सवाल दुख का इजहार तो किया ही है, लेकिन दुख के इजहार के साथ साथ स्वतः जैसे किसी के जहन में भी सवाल पैदा हो जाता है ना, कैसे हो गया ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो सवाल भी सामने लगे। फर्स्ट हम रिएक्शन लेना चाहते हैं। पहले शुभेंदु जी आपके पास पहले आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि इस को कैसे देखते हैं, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में थी एनसीपी महाराष्ट्र में, ये हादसा पेश आ गया, वो हमारे बीच नहीं थे अजित पवार, इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। इस घटना में एक बीजेपी के पारिवारिक संगठन जो उसके साथ मुंबई में सरकार चल रही है और उस सरकार में वो डिप्टी सीएम हैं, उनका देहावसान होता है। दुखद घटना है और इस घटने की जांच भी होनी चाहिए कि क्या कोई खराबी थी, क्या था। और मेरा मानना है कि इस विषय पे राजनीति ना हो। एक दुख का पल है। ऐसे किसी को अचानक चले जाना किसी हादसे में वो डिबेट का टॉपिक नहीं है। फिर भी मन में एक विषय आता है कि कहीं कोई गड़बड़ थी या कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है या कोई हेलीकॉप्टर में कोई चीज को ध्यान नहीं दिया गया या पहले से प्रॉब्लम थी, तो जांच से सब आएगा। बट आज इस दुखद समय पर मैं राजनीतिक बातें ना करते हुए हमारे डिप्टी सीएम अजित पवार जी की आत्मा को शांति मिले, बस ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन टीएमसी। संजय जी, इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले मैं अजित पवार जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और साथ में उनके परिवार को, और इस दुख की घड़ी में उनको जो है सहन शक्ति दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। रही बात ये है कि राजनीति की बात करें या फिर ये दुखद घड़ी है, दुखद घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आखिर ये हादसे होते क्यों हैं, हो क्यों रहे हैं?
प्लेन के बारे में जो रिपोर्ट है वीएसआर के रिपोर्ट में कहा प्लेन बिल्कुल सुरक्षित था, बिल्कुल ठीक ठाक था, पायलट दोनों निपुण पायलट थे। तो आखिर मौसम भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि मौसम खराब था। तो ये हादसा हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ, इसके लिए ये जांच का विषय है, लेकिन जांच आजकल होती नहीं। बहुत साफ बात बता रहा हूँ, पिछले 12 साल में आप देखिएगा आज तक पुलवामा की जांच तक तो हुई नहीं है। अभी विजय रूपाणी की जी की वो हुई, अभी प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई, वहां पे नहीं। विपिन रावत जी गए, चले गए, वो भी उनका भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे तमाम ट्रेनर, क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो खुल के कहा कि एनडीए में जो है इस्तीफे नहीं होते। कुछ आप देखेंगे यहाँ पे इस्तीफा नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है किसी तरीके से। तो ये जो बात है, क्योंकि जहां तक हम लोगों के पास ये नॉलेज है कि अजित पवार जी एनडीए छोड़ करके जो है वो वहाँ होटल महसूस हो रहा था, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हुए थे इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र लगता है, लेकिन अब ये इसके लिए फिर कहूंगा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ये इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास आता हूं। ये फर्स्ट राउंड में मैं अपने तमाम मेहमानों से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जैसा मैंने पहले आपको बताया, फॉर्मर डिप्लोमेट भी है, फॉर्मर ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। डॉक्टर अमीन, आपका भी इस्तेमाल करते मेरा सवाल यही होगा कि जैसे ही कोई हादसा होता है, मैंने बताया ना कि आप सड़क पे एक बाइक भी टकरा जाती है तो आदमी पूछता क्या हुआ, कैसे हो गया, मतलब कैसे हो गया, ये बिल्कुल नेचुरल सवाल है। तो कैसे हो गया, इस सवाल को अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है वीवीआईपीज़ का, तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर पीले देखेंगे तो हमारे सीडीएस जनरल रावत, उनकी भी हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट में डेथ हुई जी। बाल योगी जो हमारे स्पीकर थे लोकसभा के, उनका भी हेलीकॉप्टर में डेथ हुई, एक्सीडेंट था वो भी। माधवराव सिंधिया जो थे फार्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे, वो रेलवे मिनिस्टर भी रहे, उनका भी प्लान क्रैश हुआ, वो भी एक जिंदल प्राइवेट कंपनी का था और वो एक क्रैश हो गया आगरा के पास। आप देखेंगे तो ये जो जहाज था इनका, ये 16 साल पुराना था, अजीत पवार का, और ऑपरेटर जो है वीएसआर थे, और एयरक्राफ्ट था वो लीजर जेट 45 था। इसके अंदर 5 लोग सवार थे, जो इसका रजिस्ट्रेशन था VTSSK था, जो बारामती एयरपोर्ट पे लैंड करना था। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग लेता है या हेलीकॉप्टर स्टार्टिंग लेता है तो वहाँ का वेदर पूछता है जहाँ पे उसको लैंडिंग करनी है, और पूरी वेदर पोजीशन सब लेने के बाद, और यहाँ भी फ्री तरीके से पूरा फ्री चेक होता है, और चेक सर्टिफिकेशन के बाद, चाहे वो फील्ड का हो उसका भी सर्टिफिकेशन होता है, एयरक्राफ्ट के इंजीनियर्स का उनका भी सर्टिफिकेशन होता है। तो ये भी जांच का विषय है, जो कि जांच करेगी हमारी DGCA मिनिस्ट्री की, जो देखेगी इस बारे में कि क्या लैप्सेस रहे। रीजन क्या है, जो सुनने में आया है कि सुबह के टाइम बारामती एयरपोर्ट पे जब उसने अप्रोच किया एयरक्राफ्ट ने, तो 2 बार ट्राई किया उसने जाने की। मुझे लगता है कि उसका जो पहिया था लैंडिंग गियर वो नहीं खुला, और नक्शी वजह से वो जाके सीधे टकराया और टकरा के क्रैश हो गया। क्रैश में इतना के अंदर फ्यूल होता है हर एयरक्राफ्ट और हर एक के अंदर कि वो जाकर वापस भी आ सके। अगर वेदर कंडीशन खराब है, वहां लैंड नहीं कर सकता, तो वापस अपने बेस पे आ सकता है। तो इसलिए इतना फ्यूल था कि उसकी वजह से वहां धमाका हुआ और पूरे वो लोग जल गए, यानी उनके डेड बॉडी भी पहचान में नहीं आए। ये अफसोसनाक है। मैं कहता हूं कि जब भी कोई भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से रूल्स हैं और रेगुलेशन बने हुए हैं, जब बाल योगी जी का हुआ था एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर में, तो वो सिंगल इंजन था, ये कहा गया, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है DGCA कि जब भी कोई VVIP बोर्ड करेगा डबल इंजन में करेगा हेलीकॉप्टर में। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी ढंग से स्क्रीनिंग होगी। आफ्टर ऑल कुछ भी था, डिप्टी CM थे, उनको कम से कम गवर्नमेंट का जहाज लेके जाना चाहिए था, गवर्नमेंट का मशीनरी यूज करना चाहिए था। ये प्राइवेट की कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। उनका सर्टिफिकेशन कैसा हुआ, क्या हुआ, उनके इंजीनियर ने क्या किया, ये देखने का और जांच करने का विषय है कि किसी कमी वहां रह गई। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि जो भी VVIPs जाते हैं गवर्नमेंट में अगर हैं तो उनको गवर्नमेंट की आप एजेंसी जो भी ऑपरेट कर रही हैं उनको यूज करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैंने कई बार देखा है कि यूनियन मिनिस्टर्स, इवन मैं एक बार सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा, कि वेदर कंडीशन खराब थी उस जमाने में, वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ गए, उनको शाहजहांपुर जाना था, और इस बुरी बारिश के अंदर इस बुरी तरीके से उसको लैंडिंग हुआ। मैं साथ में था, हो सकता था कि वो एक्सीडेंट के हवाले हो जाता, लेकिन वो तो कहिए जो पायलट था हेलीकॉप्टर का, बहुत ही समझदार था, उसने लैंडिंग की और बहुत बेहतरीन की, जिससे कि सेफ हो गए। जी, ये बहुत